अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की लाइव में। आज की लाइव में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, और वो न्यूज़ ये है कि अंसार बरनी साहब के तवस्सुत से इंडिया में गुलाम हैदर साहब के वकील का नाम सामने आ गया है। उन्हें बाकायदा तौर पर वकील जो है वो हायर कर लिया गया है, उनको जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी गई है, सब कुछ हो गया है, और उनका नाम हम शेयर करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वो पानीपत से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में होते हैं वो वकील, और एक इंतहाई काबिल वकील हैं। एक केस उनका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। गीता एक लड़की कराची में आ गई थी, इंडियन लड़की थी जो कि गूंगी और बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। उसका एक केस इन्होंने लड़ा था, और वो केस इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लड़ा, और उन्होंने बड़ी कोशिश करके उस लड़की को जो है वो इंडिया वापस बुला लिया था। पाकिस्तान का किरदार इस मामले में बहुत अच्छा रहा था। ये 2015 की बात है, और गीता नाम की लड़की को पाकिस्तान से इंडिया लाने की वजह से इनको बजरंगी भाईजान का नाम भी दिया गया, और ये बड़े पॉपुलर हैं बजरंगी भाईजान के नाम से। तो सेम वकील को गुलाम हैदर साहब के लिए भी मुकर्रर किया गया है, और अब की बार वाकई में ही इंडिया से बहुत सारे हमारे जो 4 बच्चे हैं उनको जो है वो वापस लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, कानूनी जंग लड़ी जाएगी, और यही बजरंगी भाईजान वाकई में ही बजरंगी भाईजान बनकर दिखाएंगे। हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी जो है वो हमारी इनके साथ जुड़ी हुई हैं उम्मीदें कि इंशाल्लाह ताला ये जय केस जो है अब अपने हतमी मराहिल में, फाइनल मराहिल में जो है वो जा रहा है। तो इन वकील साहब का नाम है मोमिन मलिक, और आज जो है ये सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। गुलाम हैदर साहब की तरफ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो भी अलॉट कर दिया गया है, और बाकी मामलात भी जो है वो सारे तय हो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के किरदार को मैं बाकायदा तौर पर मेंशन करूंगा, जिनमें अंसार बरनी साहब, आप सब जानते हैं कि अंसार बरनी साहब जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका जो काम है, उन्होंने गुलाम हैदर साहब को ना सिर्फ तसल्ली दी बल्कि उनके बहुत सारे काम जो उन्होंने अपने जिम्मे लेकर ये किए, उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी, जिस तरह से भी ये वकील को इंडिया में हायर करना था, जो भी मामला थे, तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ पर हम उन गुमनाम लोगों को भी याद रखेंगे, बात करेंगे उनकी। शाहिद हुसैन भाई, मैं समझता हूं अपना काम छोड़कर बाकायदा तौर पर गुलाम हैदर को अंसार बरनी साहब के पास लेकर गए। अभी भी स्टिल वो उनके साथ उसी तरह से कनेक्टेड हैं, वाकईतन पूरे खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। इकरा को हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, उन्होंने वाकईतन ये काम किया, और अंसार बरनी साहब की तरफ जाने का जो प्लान था, इसमें इकरा, शाहिद भाई, आप दोनों को सल्यूट है। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि गुलाम हैदर साहब का ये केस अब जल्द अज जल्द जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो, फाइनल इसका जो हमें कोई ना कोई रिजल्ट सामने आए, और उम्मीद है कि बजरंगी भाईजान अब की बार भी हमारे बच्चों को इंडिया से पाकिस्तान जो है वो मुंतकिल करने में कामयाब होंगे। उम्मीद है करते हैं कि ये केस बहुत एंड पर बहुत अच्छी तरह से जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होगा, और गुलाम हैदर साहब जो कि मुसलसल कोशिश कर रहे थे, मुसलसल उनकी ट्राई थी कि ये मामलात किसी ना किसी तरह से फाइनलाइज हों। दरमियान में इलेक्शंस आ गए थे, अंसार बरनी साहब ने पहले ही कह दिया था कि इलेक्शंस की वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट ये काम होगा और होके रहेगा। और अब इंशाल्लाह ताला जो मोमिन मलिक साहब एडवोकेट हैं वो इस चीज को आगे लेके प्रोसीड करेंगे। उनकी हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आपको इस चीज के हवाले से जो अपडेट मिली है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके लिए बहुत एक इंफॉर्मेटिव न्यूज है। बिकॉज जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं वो बार बार ये सवाल करते थे कि कब नाम सामने आएगा, कौन वकील हैं, कौन है जो हमारे सामने आएंगे और एपी सिंह को तगड़ा और करारा किस्म का जवाब देंगे। तो जी मोमिन मलिक एडवोकेट जो है वो रेफर कर दिए गए हैं, उनको हायर कर लिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी गुलाम हैदर साहब की तरफ से जो है वो दे दिया गया है। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी गुलाम हैदर को दुआ में याद रखेंगे। आप लोग भी जो है वो चाहते हैं, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से बच्चे जो है वो गुलाम हैदर साहब को पहुंच जाए। वो एक मजलूम बाप है, हम भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज बने रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये केस जो है वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जो है वो अपने अख्तामी और आखिरी मराहिल में दाखिल होगा।